संध्या और विक्रम की शादी को 28 साल हो चुके थे। संध्या वह औरत थी जो सुबह 5 बजे उठकर पूरे घर को सजाती, पकवान बनाती, बच्चों का टिफिन लगाती और फिर खुद कभी आराम नहीं करती। संध्या, मेरी फाइल कहाँ रख दी तुमने? विक्रम रोज की तरह झल्लाता हुआ चिल्लाया। अरे वहीं अलमारी में तीसरी दराज में, जहाँ रोज रखती हूँ। संध्या धीरे से मुस्कुराती हुई बोली। हर बार क्यों छुपा देते हो यार, सामने रहने दिया करो मेरी चीजों को। विक्रम फिर तुनक कर बोला। संध्या मुस्कुरा कर कहती है, तुम्हारे सामान को सहेजना ही तो मेरी आदत बन गई है। विक्रम को ये बातें बेमानी लगती थी। वो सोचता, बस खाना बनाना, घर संभालना ही तो करती है, कौन सा तीर मारती है। अगले दिन रविवार की छुट्टी थी। विक्रम हॉल में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। विक्रम, चाय ठंडी हो जाएगी। संध्या ने रोज की तरह आवाज दी। उसके शब्दों में प्यार था, पर अब आदत बन चुकी थी कि सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता। विक्रम ने अखबार में से आंखें हटाए बिना जवाब दिया। रख दी ना टेबल पे, फिर क्यों बोलती हो बार बार? संध्या ने धीमे से कहा, हर रोज एक बार तुम्हारी आवाज सुन लेती हूँ, बस इसलिए। क्या ड्रामा है यार। विक्रम ने चाय उठाई, एक घूंट पिया और फिर वापस अखबार में डूब गया। संध्या मुस्कुराई पर आंखें नम थी। वो जानती थी उसका प्यार समझा नहीं जा रहा, पर फिर भी निभा रही थी। क्या बना है खाने में? विक्रम ऑफिस से आकर बोला। तुम्हारी पसंद के आलू पराठा और धनिया की चटनी। संध्या थाली लगाते हुए बोली, हमेशा मेरी पसंद? क्या तुमको कुछ पसंद नहीं है? विक्रम तंज कसते हुए बोला। संध्या ने धीमे से मुस्कुरा के कहा, मेरी पसंद तो अब सिर्फ तुम्हारी खुशी है, और जो तुम्हें पसंद है वही अब मेरी पसंद है। ये क्या दकियानुसी बातें कर रही हो? तुम नहीं समझोगे विक्रम। विक्रम खामोश रहा। शायद समझ नहीं आया, या शायद समझना ही नहीं चाहा। वक्त बदला। बेटी की शादी हो गई। रूपाली बहू बनकर आई। स्मार्ट, तेज, अपने ढंग से जीने वाली आज के जमाने की लड़की थी वो। मम्मी जी, मैं सब्जी में इतना तेल नहीं डालती, हेल्थ का जमाना है। इतना तेल खाना दिल के लिए अच्छा नहीं है। बहू ने रसोई में अपनी सास को टोका। बहू, कटहल की सब्जी में तेल थोड़ा ज्यादा लगता है। माँ जी, मुझे खाना बनाने आता है, आप मत सिखाओ कि कैसे क्या करना है। आप बाहर जाओ, मैं कर लूंगी। संध्या चुप रह गई। विक्रम ने सुनकर कुछ नहीं कहा, बस अखबार की ओट में छिप गया। उसने सोचा, अरे ठीक है, ये औरतों का रोज का है। धीरे धीरे बहू हर बात में टोकने लगी। मम्मी जी, आप इतनी जल्दी सुबह क्यों उठ जाती हैं? आराम कर लिया कीजिए। आप ये पुराने तरीके की चीजें मत बनाया कीजिए। पापा जी को भी अब कुछ नया खाना चाहिए। ये क्या आलू पराठा चटनी हफ्ते में 1-2 बार आप बनाती ही हो। हाँ बहू, तेरे ससुर को पसंद है ना, इसीलिए। और फिर एक दिन, पापा जी, मम्मी जी को तो कुछ समझ ही नहीं है फैशन का, देखिए ना, हर वक्त वही पुरानी साड़ी पहनकर रहती हैं। विक्रम ने फिर भी कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप चाय की चुस्की लेते रहे। उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा बहू की बातों से कि बहू सास का मजाक उड़ा रही है। एक सुबह संध्या को सीने में तेज दर्द उठा। उसने विक्रम को आवाज दी, विक्रम, कुछ अजीब सा लग रहा है, बहुत दर्द हो रहा है सीने में। विक्रम दौड़ते हुए आया। देखा तो संध्या जमीन पर बैठी कांप रही थी। संध्या, संध्या, अरे कुछ करो, कोई अस्पताल ले चलो। अस्पताल पहुंचते पहुंचते देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा, माफ कीजिए, हार्ट अटैक था, हम नहीं बचा सके। विक्रम वही कुर्सी पर बैठ गया। पहली बार उसकी आंखों में आंसू थम नहीं रहे थे। अस्पताल में विक्रम पहली बार रोया। वो हाथ पकड़कर बार बार कह रहा था, उठो संध्या, देखो ना, हम सब तुम्हें याद कर रहे हैं, मैं भी। अब समझ आ रहा है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब जब संध्या जा चुकी थी, घर का हर कोना सूना लगने लगा। पापा जी,
आपके कपड़े अभी तक बाहर रखे हैं। मम्मी जी नहीं है कि सहेज के रख देंगी। ये काम आप खुद भी कर सकते हैं। आके बैठे बैठे अखबार पढ़ने से अच्छा थोड़ा हाथ भी चला लिया करो, बहू ने कहा। विक्रम चुप रहा। पापा जी, सब्जी कौन लाएगा? मुझे टाइम नहीं है, मेड को बोल दीजिए। सुनिए जी, पापा जी फिर से खाना प्लेट में छोड़ दिए। ये आदत मुझे बर्दाश्त नहीं। रूपाली चिल्लाई। बेटा, बस भूख नहीं थी, विक्रम ने धीरे से कहा। सारा दिन घर में पड़े रहते हो, थोड़ा तो काम में हाथ बटाओ। रूपाली की आवाज फिर तेज थी। विक्रम चुपचाप उठकर अपने कमरे में चला गया। उस दिन पहली बार उसे संध्या की बातें याद आई। विक्रम जी, खा लीजिए न, थोड़ी सी भूख भी पेट भर देती है जब साथ में प्यार हो। उसने खुद से सवाल किया। मैंने कभी उस औरत की इज्जत नहीं की जिसने बिना कुछ मांगे सब कुछ किया। उस रात विक्रम ने संध्या की तस्वीर के सामने बैठकर कहा, माफ कर दो मुझे संध्या, जब तक थी कभी कद्र नहीं की, हमेशा सिर्फ काम के लिए आवाज देता था, कभी तेरी खुशी नहीं पूछी। तू चली गई और अब सब कुछ सूना है। तेरे बिना खाना बेजार है, घर सूना है, तेरी डांट, तेरा प्यार, अब सब कुछ चाहिए मुझे। पर अब तुझसे कैसे कहूँ, तुझसे नजरें मिलाऊं कैसे? तस्वीर के कोने पर एक बूंद गिरी। विक्रम रोते रोते कब सो गया और अगली सुबह ही उठा। अगली सुबह विक्रम बाथरूम से बाहर निकला तो बहू ने टोका, पापा जी, अब जब भी बाथरूम में आते हैं पानी बिखेर देते हैं, ध्यान नहीं रहता क्या? मैं अकेले कैसे करूँ सब काम? बोलकर किचन में चली गई। विक्रम सक पका गया पर कुछ नहीं बोला। विक्रम के हाथ का गिलास वहीं कांप गया। उसने पहली बार महसूस किया कि संध्या की घर मौजूदगी ने पूरे घर की रूह छीन ली है। शाम का वक्त था। रूपाली और राहुल अपने कमरे में बात कर रहे थे। विक्रम बाहर बैठा था लेकिन दरवाजा थोड़ा खुला था। सब सुन रहा था। देखो राहुल, पापा जी अब अकेले हैं और हमें भी स्पेस चाहिए। सच कहूँ तो क्यों ना उन्हें किसी अच्छे वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर दें। कई अच्छे आश्रम हैं और वैसे भी वो अब अकेले ही तो हैं। विक्रम का कलेजा फट गया। वो वही इंसान था जो अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए जीता रहा और आज वो बोझ बन गया था। वो रात विक्रम ने अपनी और संध्या की पुरानी अलमारी खोलकर बिताई। उसमें से निकली एक पुरानी साड़ी जिसमें संध्या की हल्की सी खुशबू बाकी थी, एक डायरी जिसमें उसने रोज के खर्चे और कुछ ख्वाब दर्ज किए थे, और एक लिफाफा बिना नाम का, शायद कभी उसे देने का मन था। वो लिफाफा खोला। तुम कभी कहोगे नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी जरूरत है। कभी थक जाओ तो याद रखना कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा थी, हमेशा रहूंगी। विक्रम फूट फूट कर रो पड़ा। उसे एहसास हुआ कि उसने उस औरत को कभी समझा ही नहीं जो उसकी जिंदगी की असली धुरी थी। रूपाली ने सुबह फिर बात उठाई। पापा जी, हमने एक वृद्धा आश्रम देखा है, बहुत अच्छा है, कुछ दिन रह लीजिए फिर देखेंगे। विक्रम शांत था पर अंदर से टूट चुका था। वो बस बोला, ठीक है, लेकिन एक बात पूछी रूपाली। जी पापा जी। अगर कभी राहुल तुम्हारी उतनी कद्र ना करे जितनी तुम करती हो, हर बात पर बहुत ताना मारने लगे, और जब तुम दोनों बूढ़े होगे और तुम्हारा बेटा तुम्हें किसी कोने में छोड़ देगा, वो वृद्धा आश्रम छोड़ने को बोले, तब तुम क्या करोगे? एक बात और बहू, आज जहाँ मैं खड़ा हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें वो दिन ना आए। रूपाली चुप हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। विक्रम ने खुद यहाँ वृद्धाश्रम जाने का फैसला लिया। राहुल मूक दर्शक बना रहा और रूपाली बस सिर झुकाकर खड़ी रही।